हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस अपलोड कर नहीं पा रहा था, मैं थोड़ा बिजी था। अब से रेगुलर वीडियोस आएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे जीएस का स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर बिगिनिंग से, ठीक है, आप जीएस को कैसे प्रिपेयर करेंगे बैंकिंग के लिए। तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, वहाँ पे समझते हैं, स्टार्ट करते हैं कि अगर आप यहाँ पे बिगिनर है तो कैसे करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये दोनों। आपको तो पता ही होगा कि बैंक में दो चीज़ पूछा जाता है, एक करंट अफेयर और एक जो आता है वो स्टैटिक पोर्शन होता है। देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात मैं ये बता दूं कि स्टैटिक जो है बैंकिंग अवेयरनेस, उसमें कुछ सालों से क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा आ रहा है कुछ सालों से। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं जो स्टैटिक पोर्शन है वो मैं पढ़ा नहीं था, बिना पढ़े मैंने एग्ज़ाम्स निकाले हैं। तो करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको ये ज़रूर आपको चाहिए। लेकिन करंट अफेयर में सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। तो शुरू करते हैं। करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर के लिए दो चीज़ों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका कंसिस्टेंसी और दूसरा है रिवीजन, ठीक है। ये दो चीज़ें अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए तो करंट अफेयर आपका बहुत अच्छा से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो सोर्सेस, अब आते हैं सोर्सेस। मैं बहुत स्टूडेंट्स को देखा हूँ कि वो बोलते हैं मैनी सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेज वो फॉलो करते हैं करंट अफेयर के लिए, ठीक है। बहुत टेंस हो जाते हैं करंट अफेयर, बहुत कि कौन सा सोर्स, ऑलिव बोर्ड, एफएक्स क्लाउड, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक सोर्स पे फॉलो करें, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप जो जितना पढ़े उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वांटिटी ज़्यादा आप पढ़ लोगे तो याद रखने में मुश्किल होगा और एग्ज़ाम में जाकर कंफ्यूज होगे। एग्जामिनर क्या करता है, वो कंफ्यूज क्रिएट करता है, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जो ऑप्शंस होता है ना, वहाँ पे ऐसे ऐसे ऑप्शंस देगा कि आपको लगेगा आपने तो ये पढ़ा था, फिर आपको लगेगा आंसर तो ये होना चाहिए और उसमें टाइम वेस्ट होगा, फिर आप गलत टिक करके आ जाओगे। तो ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है हम क्वालिटी वाइज पढ़े, अच्छा पढ़े, और 6 मंथ का करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, 6 मंथ बैंक के लिए इनफ होता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप कोई भी एक सोर्स उठाए और उसी सोर्स को बार बार पढ़े, बजाय कि आप ज़्यादा सोर्सेस पढ़े। ज़्यादा सोर्सेस पढ़ने का जो टाइम है वो टाइम आप इस एक सोर्सेस को रिविजन करने में लगाओ, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कंसिस्टेंसी और रिविजन, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो रिविजन में आपको लगाना है। तो कोई भी एक सोर्स फॉलो करो। मैं सजेस्ट करूंगा आप एफएक्स क्लाउड पढ़ सकते हो, फिर ऑलिव बोर्ड आता है, ऑलिव बोर्ड। और कोशिश करना कि डेली का जो पीडीएफ आता है ना, डेली पीडीएफ वो पढ़ने का, ठीक है। मंथली वीकली से काम प्रीलिम्स में तो बन जाएगा, लेकिन मेंस में काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोशिश करना डेली का जो पीडीएफ आता है Q&A, वो भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है ना, देखना Q&A का जो पीडीएफ है उसमें वन लाइनर तो दिया रहेगा, लेकिन उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनका एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, वो अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो एफएक्स क्लाउड आप फॉलो कर सकते हो या ऑलिव बोर्ड। ये गया सोर्सेस। इसके बाद हम आते हैं कैसे पढ़े। करंट अफेयर जो है वो हमेशा सबको पता है कि एक वास्ट टॉपिक है, इसको याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बढ़िया जो ट्रिक है, सबसे अच्छा जो मतलब प्रोसेस है मेरे लिए, जो हेल्पफुल रहा और आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, वो है ट्रिक्स लगा के याद करना, ठीक है। आपको क्या करना है, ट्रिक्स लगा के याद करना है। अब कैसा ट्रिक्स, मान लीजिए मैं आपको एक करंट अफेयर बताता हूँ, ठीक है। एक काइंड अफेयर था, सिद्धार्थ सिद्धार्थ मृदुल appointed as the chief
जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। ठीक है, ये जो करंट अफेयर था इसका आंसर था मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। अब मैंने इसको, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे याद करेंगे। सिद्धार्थ, ठीक है, ये सिद्धार्थ जो है बॉलीवुड का जो हीरो है, बॉलीवुड में हीरो, ठीक है, वो सिद्धार्थ, उससे मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, और सिद्धार्थ का हाल ही में योद्धा फिल्म आया था, तो वहाँ पे वो आर्मी में था या बीएसएफ आर्मी जो भी कह लो, और उनका पोस्टिंग आप ये मान लो, सिद्धार्थ का पोस्टिंग मणिपुर में था, क्योंकि मणिपुर में हमेशा दंगे या ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो इससे मैंने ये एक स्टोरी बना लिया कि सिद्धार्थ का जो योद्धा फिल्म आया था वहाँ पे वो मणिपुर में पोस्टिंग था। ठीक है, अब इससे मुझे ये याद करने में इजी होगा कि सिद्धार्थ जो चीफ जस्टिस था वो कहाँ का था, मणिपुर का था। ऐसे भी ये बना सकते हो कि सिद्धार्थ को मणिपुर का चीफ जस्टिस बनाया गया था योद्धा फिल्म में। ये एक ट्रिक है, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे स्टोरी बनाकर आपको करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ही होगा। और इतना डिटेल में करंट अफेयर हमें जल्द से जल्द याद करना एक इम्पॉसिबल जैसे ही टास्क है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा है कि आप ऐसे ट्रिक्स लगाओ जिसमें आप स्टोरी बनाते हो। ठीक है, स्टोरी बना बनाकर हर एक करंट अफेयर याद करो। देखना सबसे बहुत जल्दी आपको याद होगा। आप ये ट्राई करके देखो, जरूर ट्राई करके देखो। ठीक है, और ऐसे ट्रिक्स लगाकर आप याद करते जाओ। और इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। पहला चीज़ तो ये कंसिस्टेंसी आपको ये मेंटेन करना है। ठीक है, और दूसरा मैंने कहा था रिवीजन। आप कितना भी ट्रिक्स लगा लो, कितना भी कुछ लगा लो, अगर आपने रिविजन्स नहीं किए इन चीज़ों का तो ये आपके मेमोरी में नहीं रहने वाला है। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो बिना ट्रिक्स का याद करता है और रिविजन जा करता है, और एक स्टूडेंट है जो ट्रिक्स लगाकर स्टोरी बनाकर याद करता है और रिविजन करता है। इन दोनों में से याद किसका अच्छे से रहेगा पता है? जो स्टोरी बनाकर याद कर रहा है। ठीक है, तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, यही मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हाँ, रिविजन करोगे आप। रिविजन जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मुझे पता है। अगर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो टाइम दो, क्योंकि इसी से आपका जीएस, ठीक है, जीएस में मार्क्स इंप्रूव होगा। टाइम टेकिंग है तो टाइम दो, और इस रूटीन को आपको डेली फॉलो करना है। ठीक है, डेली फॉलो करना है। ये तो गया आपका करंट अफेयर। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ करंट अफेयर। अब आता है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक यानी बैंकिंग अवेयरनेस जो है। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस मैं इसीलिए आपको कम इम्पोर्टेंस देने के लिए बोल रहा हूँ, और ये बाद में पढ़ना, क्योंकि इसमें जो पोर्शन, ये जो चीज़ें हैं ना, वो कभी बदलता नहीं है, ये स्टैटिक है, इसलिए इसे स्टैटिक कहा जाता है। जैसा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहा जाता है, ये कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं वो कभी बदलते नहीं है। अगर आपने अच्छे से नोट्स बना लिया है और उनको पढ़ लिया है, रिविजन कर लिया, तो एग्जाम के पहले आप देखोगे ना तो वो याद आ जाएगा। लेकिन करंट अफेयर क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। आज कोई अपॉइंट हुआ तो कल कोई और अपॉइंट होता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट चेंजेस होते रहते हैं, करंट अफेयर हमेशा चेंजेस रहता है। ठीक है, तो करंट अफेयर में आपको ज़्यादा इसलिए पढ़ना होता है, रिविजन देना होता है। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं सोर्सेस अगर आपको बताऊं, सबसे पहले बात आप अच्छे से नोट्स बना लेना अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से नोट्स बनाना, किसी भी सर को फॉलो कर रहे हो नोट्स बनाना। और मैं जो सजेस्ट करूंगा वो है अभिजीत मिश्रा सर। मैं हमेशा इनको सजेस्ट करता हूँ। आप इनका यूट्यूब पे वीडियोस है वो देख सकते हो। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये बैंकिंग अवेयरनेस के लिए ज़्यादा आपको लोड नहीं देना है, क्योंकि मैंने बिना बैंकिंग अवेयरनेस पढ़े मैंने क्लरिकल एग्ज़ाम तो निकाला है। ठीक है, पीओ का जो एग्ज़ाम है उसमें क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, फिर उसमें आपको ये जो स्टैटिक पोर्शन का नॉलेज है ये चाहिए होता है। लेकिन अगर आप क्लरिकल एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो तो आप ये जो स्टैटिक है ये बिना करे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा करंट अफेयर में होना चाहिए, उसके बाद स्टैटिक। यही था आज की वीडियो का पर्पस। ठीक है, तो कंक्लूजन में अगर मैं बताऊं तो करंट अफेयर में आप जो पीडीएफ पढ़ोगे
उस एक पीडीएफ को ही आपको बार बार पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेस पढ़ना है, ठीक है। तो एक पीडीएफ पढ़ो और उसी को निचोड़ डालो। और बैंकिंग अवेयरनेस तो मैंने बताया है। तो यही था वीडियो में। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट करो। कमेंट में मैं देखूंगा और फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या फिर